हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम इन्फो अकेडमी। करंट अफेयर्स तो आपको मिल गए होंगे 8 जुलाई से 14 जुलाई तक, और नेक्स्ट वीडियो अब आएगी 15 से 21 और 21 जुलाई को 21 जुलाई को ही मिलेगी। साथ ही हमने कहा था कि बीच बीच में करंट अफेयर्स में ही हम रैंक बूस्टर्स नाम से सीरीज चला ही रहे हैं। तो इसी के तहत आज हम बात करेंगे शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, आरटीई एक्ट 2009, मतलब राइट टू एजुकेशन। बच्चों की जो मौलिक अधिकार बनाया गया 2009 अधिनियम के तहत, उसकी हम बात करेंगे। इससे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जब हमारा एग्जाम शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा है तो शिक्षा के क्षेत्र के बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए, और ये तो व्यवहार में भी व्यवहारिक भी होनी चाहिए कि अब आप टीचर बन रहे हैं तो इसके बारे में आपको जानकारी हो, ताकि कोई गलती ना हो जाए। चलिएगा बात करते हैं। बहुत छोटा सा है, इसी से नोट्स बना लीजिएगा। एक ही पेज में क्या, आधे पेज में आ जाएंगे आपकी महत्वपूर्ण जो डेट है और जो ये अधिनियम है। चलिएगा बात करते हैं इसकी, कब से कैसे क्या डिटेल है। 4 अगस्त, देखो डेट जरूरी है, 4 अगस्त 2009 में शिक्षा का अधिकार आरटीई कानून लोकसभा में पारित हुआ, और 1 अप्रैल 2010 नेक्स्ट ईयर 1 अप्रैल से सेशन स्टार्ट होने से, ऐसे याद रखें सेशन स्टार्ट होता है 1 अप्रैल में, तो 1 अप्रैल 2010 से पूरे भारत में इसके लागू होने के साथ ही शिक्षा देश के हर बच्चे का हक बन गई, या ये कहें कि हर बच्चे का मौलिक अधिकार बन गई। डेट 2 याद रखिएगा भी, 4 अगस्त 2009 में पारित हुआ और 1 अप्रैल बहुमत के साथ ही पारित हुआ और 1 अप्रैल 2010 में लागू हुआ। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या क्या चेंजेस कब कब अमेंडमेंट हुए हैं वो भी देख लेते हैं। इस कानून में अन्य बातों के अलावा यह व्यवस्था भी की गई कि निजी स्कूल जो होते हैं, जो प्राइवेट स्कूल होते हैं, सभी निजी स्कूल अपनी कुल सीटों का 1/4 ईडब्ल्यूएस यानी आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए आरक्षित रखेंगे। कितना? सभी 1/4 मतलब होता 25% ईडब्ल्यूएस आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए आरक्षित रखेंगे। आप किसी भी प्राइवेट स्कूल में अगर जानना है कि कितने ऐसे पढ़ रहे हैं तो आप पूछ सकते हैं, डीआईएस के माध्यम से पूछ सकते हैं। आरटीआई लगा दीजिएगा तो बता देंगे, बल्कि लगाते रहिएगा ताकि पता चले। आगे बढ़ते हैं। 2017 में इस कानून में एक संशोधन का 2019 तक सभी शिक्षकों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। 2017 में इस कानून में संशोधन कर 2019 तक सभी शिक्षकों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। पूरा हुआ या नहीं हुआ ये तो एक देखने वाली बात होगी। इसका उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना था, लेकिन सुधार अभी नजर नहीं आ रहा शिक्षा की गुणवत्ता में। आगे बढ़ते हैं। हमें खैर ये आरटीई पढ़ना है, सुधार कितने हुए ये नहीं पढ़ने हैं। मुख्य बिंदु, इसके मुख्य बिंदु क्या है? भारत में शिक्षा का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21A के अंतर्गत मूल अधिकार के रूप में उल्लिखित है। ध्यान देना, इसे अब जो अंडरलाइन कर रहा हूं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A को ही आरटीई एक्ट कहते हैं। 21A याद रखिएगा इसको, 21A 2 दिसंबर 2002 में 86वां, देखो 2002 की बात है, 7 साल पहले की बात है, संविधान में 86वां संशोधन किया गया और इसके अनुच्छेद 21A के तहत शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया, और 2009 में ये एक्ट बना, तब जाके ये पूरा हुआ। इस मूल अधिकार के क्रियान्वयन जो हुआ हेतु वर्ष 2009 में निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार, मतलब राइट टू एजुकेशन एक्ट बनाया गया। इस मूल अधिकार के क्रियान्वयन हेतु बनाया गया 21A, ये जो मूल अधिकार 21A के तहत, तो 21A को याद रखिए। 21A कब बना? 2002, 2 दिसंबर 2002, 2/12/2002। 86वां संशोधन था, 86वां कौन सा था? 86वां 86 था। 2 दिसंबर 2002 में संशोधन किया गया। इसके अनुच्छेद 21A के तहत शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया। इसके क्रियान्वयन हेतु 2009 में निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम पास किया गया। इसका उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में सार्वभौमिक समावेश को बढ़ावा देना,
तथा माध्यमिक और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अध्ययन के लिए अवसर सृजित करना है। इसके तहत ये आयु पूछ लेते हैं। इसके तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे के लिए शिक्षा मौलिक अधिकार के रूप में अंगीकृत किया गया। 6 से 14 वर्ष आप अपने पास वाले किसी भी स्कूल में जाकर एडमिशन ले सकते हैं 6 से 14 वर्ष, या अगर 6 साल है तो सबसे लोअर क्लास में मिलेगा और थोड़ी एज बड़ी हुई तो उसी क्लास के हिसाब से मिलेगा। हालांकि जब इसे हम व्यवहारिक रूप में देखते हैं तो उतना हमें दिखाई नहीं देता धरती पर, मतलब उतना प्रभावी रूप से हमें देख नहीं पाते इसे जब हम स्कूलों को देखते हैं, क्योंकि वहां डॉक्यूमेंटेशन प्रॉब्लम होती है। एक तो डॉक्यूमेंट्स ही अभिभावक पेरेंट्स इकट्ठे करते रह जाते हैं, नहीं होते किसी के पास, तो ये एक समस्या जरूर है। तो उसका एडमिशन रुक जाता है, प्रवेश हो नहीं पाता। तो बहुत सारी है भी समस्याएं बनी हुई हैं, इसे पूरी तरह से क्रियान्वयन अभी, खैर ये तो आगे डिबेट की बात होगी कि कितना हुआ कितना नहीं। तो लेकिन ये था, इससे क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते हैं। आगे नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो कोविड से रिलेटेड भी होगी। उसके बाद जो हम बात करेंगे वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी की भी बात करेंगे, यही रैंक बूस्टर्स के नाम से ही बात करेंगे। मेरे हिसाब से छोटा सा पॉइंट था, इसके लिए पीडीएफ की रिक्वायरमेंट तो नहीं है, आधे पेज में आ जाएगा, नोट्स बना लीजिएगा और बने रहिएगा हमारे साथ। धन्यवाद।